So today's topic is assessment of firm under section 185. कई लोग इसे पीएफ एओपी भी कहते हैं और ये वो फर्म्स हैं जो अपनी रिटर्न के साथ पार्टनरशिप डीड की कॉपी नहीं लगाती। जो अपनी डीड के साथ अपनी रिटर्न के साथ पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगाती हैं वो 184 में आती हैं। जो डीड की कॉपी नहीं लगाती हैं रिटर्न के साथ वो 185 में आती हैं। तो बेटा बिल्कुल जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है ऑलमोस्ट सेम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेम टू सेम निकालनी है जैसे हम निकाल रहे थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं होता फर्म के पास। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते हैं विद लिटिल चेंजेस। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालते हैं, दैट इज अगेन सेम टू सेम। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालते हैं, दैट इज आल्सो सेम जैसे हम निकाल रहे थे हेड में। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस लगाए जाते हैं। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन लगा दिए जाते हैं, जैसे हम लगा रहे थे सेट ऑफ किया जाता है वो कर दिया। उसके बाद इसमें से हम टोटल कर लिया जाता है, टोटल करके जो हमारे पास आएगा दैट इज रिगार्डेड एज जीटीआई। वो ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आ गई जीटीआई। उस जीटीआई में से हम डिडक्शंस दे देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और सारी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है, आपको पता है। तीन चार ही डिडक्शन है जो इनको मिलती हैं। 80G मिलेगी, 80JJ मिलेगी, 80I वाली मिलेगी। तो वो डिडक्शंस हमने दे देनी है। उसके बाद टोटल इनकम निकाल लेनी है राउंड ऑफ करके। 80I भी बहुत कम होती है डिडक्शंस आईएम्स में। टोटल इनकम निकाल लेंगे, जो टोटल इनकम आई है उसको राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि हमें इसमें बिजनेस इनकम निकालनी है बस, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। जैसे 184 में किया था, 184 का जो फॉर्मेट है वो बड़ा है, इसका जो फॉर्मेट है वो छोटा है उससे भी। इसमें बड़ा फर्क, मेजर फर्क क्या है कि उसमें अलाउबल रेमुनरेशन देते थे हम, इसमें अलाउबल रेमुनरेशन वो फोर्थ हेडिंग एक स्टेप और कम हो गया। वो फोर्थ स्टेप नहीं लगाना हमने। तो बिजनेस इनकम निकालने लगे हैं तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल काउंट, दिस विल बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ऐड कर देंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस बट एप्टिव टू पी एंड एल काउंट। जहां वो पहले वाले एक्सपेंसेस ऐड कर रहे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन से एक्सपेंसेस हम ऐड कर रहे थे? जैसे डोनेशन, तो डोनेशन हम ऐड कर रहे थे तो डोनेशन ऐड रहेगी। डोनेशंस एंड चैरिटीज वो रहेगी रहेगी। फिर पेनल्टीज एंड फाइन्स वो भी रहेगा, पेनल्टीज एंड फाइन्स भी ऐड रहेंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने ये सारी चीजें के साथ साथ पेनल्टी और भी जो चीजें रहती हैं जो हम डालते हैं वो भी ऐड होंगी। जैसे इनकम टैक्स पे कर है वो भी ऐड रहेगा, एडवांस इनकम टैक्स पे कर है वो भी ऐड रहेगा, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, वो सारी चीजें तो रहनी रहनी है। इसके साथ साथ दो चीजें जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे वो ऐड हो जाएंगी। एक एक्चुअल रेमुनरेशन, any salary, commission, bonus, or honorarium paid to any partner, whether it is working partner or it is non-working partner, दोनों को कोई भी सैलरी दी है, कमीशन दिया है, बोनस दिया है, वो ऐड हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें 12% तक अलाउड थी लेकिन यहाँ 1% भी अलाउड नहीं है क्योंकि डीडी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा शैल बी डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करके लेना है, डिफरेंस लेना है, जो आएगा दैट विल बी एडेड बैक। फिर नॉन बिजनेस इनकम्स बट क्रेडिटेड टू पी एंड एल काउंट है वो सारी लेस हो जाएंगी। जैसे बैंक इंटरेस्ट है, बैड डेट्स रिकवर्ड डिसअलाउड अर्लियर है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद ए ट्रस्ट है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, एलआईसी का पैसा आ गया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ एलआईसी, एलआईसी मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड, ये किसी भी हेड में नहीं आता क्योंकि दिस इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एलआईसी मेच्योरिटी का अमाउंट, मैंने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी थी और उसका अमाउंट रिसीव हुआ है आफ्टर 20 years टू 25 लेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस बट नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। जैसे अलाउबल डेप्रिसिएशन हो गई, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये अलाउड है बट हमने डेबिट ही नहीं कर रखे थे। फिर ऐड कर देंगे
बिजनेस इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने पहले भी की है, तो वो हमने सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंगली जो हम पहले करा था, बस ये सारा कुछ करके वो हमने ऐड कर देने। डेप्रिसिएशन भी हम ऊपर ऐड करते हैं एज पर पी एंड एल अकाउंट वाली, वो मैंने लिख दी है पी एंड एल अकाउंट। तो ये हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी। अब हमने बिजनेस इनकम निकालनी सीख ली, बिजनेस इनकम निकाल ली। तो जब हमने बिजनेस इनकम निकाल ली, जो बिजनेस इनकम आई वो यहाँ डालेंगे लिटिल चेंजेस के साथ। हाउस प्रॉपर्टी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे। इसका टैक्स अलग से सीखेंगे, क्योंकि इसके टैक्स निकालने में और बातें होती है। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही है ये वाली, देखो, रेंट पेड टू एनी पार्टनर इज अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर की बिल्डिंग से काम कर रही है, तो जिस पार्टनर की बिल्डिंग है उसको हम रेंट पे कर रहे हैं, तो जब उसको रेंट पे कर रहे हैं तो दैट इज टू बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस। मतलब अगर रेंट पेड टू पार्टनर है तो वो ऐड नहीं होएगा, डेबिटेड टू पी एंड एल है तो उसको ऐड नहीं करना। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और तीनों पार्टनर्स ए बी सी के जो हैं उसमें ए की बिल्डिंग से काम कर रहे हैं, जो ए की बिल्डिंग से काम कर रहे हैं, तो ए को रेंट पे कर रही है पार्टनरशिप फर्म। तो एक्ट ने कहा कि बिल्डिंग तो आपने किराए पे ही लेनी है, तो किसी भी पार्टनर के लिए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो रेंट पेड टू पार्टनर 184 में भी अलाउड होता है, 185 में भी बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। मतलब इट कैन बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट अगर नहीं किया हुआ। अगर कर दिया है तो इग्नोर कर देंगे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। अगर डेबिटेड टू पी एंड एल है तो इग्नोर कर देना, अगर नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल है तो लेस कर देना, थर्ड हेडिंग में जहां हम लिखते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये करने लगे हैं हम। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट होएगा, और आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट तो ये लिखा ही नहीं है, तो लिखा टू बैलेंस। तो बैलेंस प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जोड़ लो। 9,000 ए को दिया, असीम को, जॉन को दिया 5,400, रहीम को दिया 3,600। तो ये सारा जोड़कर बेटा हमारा जो आएगा 18,000 आ गया, ये जोड़कर है, हम लिख लेते हैं जोड़कर। ये तीनों का प्रॉफिट जोड़कर है। 9,000 असीम को दिया, यहाँ लिख 9,000 प्लस 5,400 प्लस 3,600, ये हमने जोड़ दिया। फिर ऐड कर देंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंस बट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। और हमने क्या कहा कि इसमें सबसे पहले ऊपर है रेंट एंड टैक्सेस, इग्नोर। फिर है सैलरी, वो भी इग्नोर। फिर है इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो भी बिजनेस एक्सपेंस डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, इग्नोर। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% भी अलाउड नहीं है, उसमें 12% तक अलाउड होता था अगर डीड कहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असीम का, जॉन का, रहीम का, तीनों ऐड कर दिए। 2,000, 1,500, 1,000, 4,500 टोटल ऐड कर दिया। फिर जो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट है जो पी एंड एल में गिवन है ऐड कर देंगे, और जो नीचे अलाउबल दी होगी माइनस कर देंगे। अगर नीचे नहीं गिवन तो जो ऊपर ऐड करिए वही नीचे माइनस कर देंगे। फिर रिजर्व्स कोई भी अलाउड नहीं है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऐड कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जोन, कोई भी पेमेंट पार्टनर को अलाउड नहीं है, ये भी ऐड कर दी। फिर कमीशन टू रहीम, ये भी ऐड कर दिया। बैलेंस तो पहले ही ऐड कर दिया था। उसने आगे लिखा है सैलरी इंक्लूड, पहली एडजस्टमेंट, सैलरी इंक्लूड ₹2,000 पेड टू रहीम, ये हमने ये भी ऐड कर दी। और अभी आप देखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो अलाउबल डेप्रिसिएशन सेकंड एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन अलाउबल अमाउंट्स टू ₹2,400, ये यहाँ पर आ जाएगी थर्ड हेडिंग में, अलाउबल डेप्रिसिएशन। और क्रेडिट साइड अभी रह गई हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, तो यहाँ से हटा दिया ₹3,000। तो ये सारा करके जो मेरी बिजनेस इनकम आएगी वो 23,400 आएगी। और ये पहला क्वेश्चन हमारा हमें यही सिखाता है कि हाउ टू कंप्यूट बिजनेस इनकम। फिर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी हमने टोटल इनकम निकालनी है। तो हम टोटल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे टोटल इनकम निकालने की कोशिश, जैसे अभी हमने सीखा, और तो इसमें कुछ है नहीं बेटा सीखने वाली चीज नवी। तो हम ये सारी की सारी सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट नहीं है, हम कहते हैं ना नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, इसमें नेट लॉस है। तो नेट लॉस है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ये कैपिटल अकाउंट्स में दिया है ये अमाउंट, ये देखो। तो ये 9,000 हमारा लॉस आ गया, कुछ नहीं करना, लॉस आ जाए तो नेगेटिव लिख लेना है, प्रॉफिट आ जाए तो पॉजिटिव लिख लेना है, बस इतना ही से फर्क है। फिर हमने क्या करा, आपको पता है नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस पर डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले पार्टनर की सैलरीज हैं, तो पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स है, तो हमने ये सैलरी टू जो पार्टनर्स हैं इसको हमने ऐड करने की कोशिश कर दी है, ये ऐड कर दिया। एक्स को 8,000, वाई को 4,000 और जी को 2,000, तो तीनों को जोड़कर हमारा ये अमाउंट जो आ गया 14,000 आ गया, जोड़कर लिख दिया। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 है एक्स का, ये दिख रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक्स का 1,000, तो 3,000 माइनस 1,000 2,000। फिर वाई का ले लिया 2,000 माइनस 600, इट इज 1,400। इसका 1,000 माइनस 400, इट इज 600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर कमीशन पेड टू एक्स है, तो कमीशन पेड टू एक्स वो भी ऐड कर दिया 1,000, तो ये 19,000 आ गया। 9,000 नेगेटिव था, 19,000 में से 9,000 नेगेटिव चला गया, तो बाकी कुछ है नहीं, कोई और इनकम नहीं है, तो यही बिजनेस इनकम है, यही फर्म की टोटल इनकम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई आपको लगे भी दिक्कत हो रही है, नथिंग लाइक दैट। ऐसे ही ये हमने क्वेश्चन 22 करना है, वो मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको करके देखें, अगर कोई सेट ऑफ है सेट ऑफ के प्रोविजन लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, वैसे के वैसे हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस करते चले जाना। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग डिडक्शंस, तो ये 81,000 है, ये गिवन है, ये लिख ले। इसमें यहाँ तक की आइटम्स ली है बेटा, ये जो 2 2 3 4 पॉइंट है ये डायरेक्ट नहीं, आफ्टर चार्जिंग नहीं है, ये ध्यान दे देखना होता क्वेश्चन में कैसे दिया है। अब उसने लिखा सैलरी टू ए, हमने लिख लेना सैलरी टू ए, हमें क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी टू ए लिख ली हमने, सैलरी टू ए कितनी है 9,000, ये 9,000 भी लिख ली। पीनल इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, मैंने पीनल इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी, किसने लगा दी पेनल्टी, गवर्नमेंट ने लगा दी। तो जब पेनल्टी लगाते हैं बेटा, तो कोई भी पेनल्टी लगती है तो आपको मैंने बताया डिसअलाउड है। पीनल इंटरेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट को दिया इंटरेस्ट पेड, कितना अमाउंट हो गया बेटा ये हमारे पास 5,000। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एबीसी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 543, ABC 5,000, 4,000, 3,000, 5 4 9 और 3 12, 12,000, ये भी लिख लिया बेटा हमने, 12,000 तीनों को जोड़कर। फिर उसके बाद आ गया डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, डोनेशन इज आल्सो नॉट अलाउड, तो ये भी हम सारी डोनेशंस लिख लेते हैं इसकी। डोनेशन टू एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड, इसकी आपको पता है डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G, मैं यही लिख लेता हूँ ताकि याद रहती है, फिर 80G में डिडक्शन देनी है, आप निशान लगा लें पेपर में, इसकी 80G की डिडक्शन मेरी ही रहती है। तो नेशनल डिफेंस फंड 2,000 रुपीज, ये 2,000, ये हमने लिख ली। तो इसके बाद अगला करेंगे जी हम, डोनेशन टू एनडीएफ भी हो गया। अब हमारे पास आ गया ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो अदर दूसरे हेड्स की इनकम है, तो इसमें तो खत्म हो गया, तो इसको टोटल कर लें, 12 2 14, 14 5 19, 19 और 9 28, तो 28,000 ही आ गया, 28,000 ये जोड़ दिया। 28,000 अगर मैं 81,000 में जोड़ देता हूँ तो 109 आ जाएगा, 109,000, तो दिस इज 1,09,000 हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम निकालने के लिए हम ये टेबल लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम
पीएफ एओपी 185 कह सकते हैं, एक ही बात। अंडर फर्म असेस्ड अंडर सेक्शन 185। ये आ गई। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड दी है उसने। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000 कंप्यूटेड। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज गिवन है वी विल राइट है। बिजनेस इनकम हमने कंप्यूट करी है 1,09,000, वो हम लिख लेते हैं। कैपिटल गेन इसमें है ही नहीं, अदर सोर्सेज है, ये नील। अदर सोर्सेज उसने लिखा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 एंड बैंक इंटरेस्ट 6,000, तो 10,600। ये भी हमारे पास आ गया। अलग अलग लिखने, अलग अलग लिख लो। तो ये हमारे पास अमाउंट दिए थे, एक का 10,000 है, मैं इनर में लिख देता हूँ, प्लस 600। ये आ गया 10,600। अब इसको टोटल कर लो, जीटीआई आ जाएगी। टोटल कर लेते हैं, 15 और 9 24, 34, 134,600। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें अब डोनेशन टू एनडीएफ है, नेशनल डिफेंस फंड, ये 100% होता है। आपको पता है, इसको हम जब करते हैं जीकेयूए में, ये आ गया हमारे पास 2,000, 1000 है ना? हाँ 2,000 है। एनडीएफ 2,000 आ गया जीकेयूए में। फिर आगे एनकेयूए में जाएंगे, वहां पर भी 2,000 आएगा फुल अमाउंट। फिर आगे 100% डिडक्शन है इसको। तीसरा स्टेप, इट इज 100%, 2,000 का 100%, इट विल बी 2,000 ही आ जाएगी हमारी डिडक्शन। तो अब हम इसको 2,000 लिख देंगे। डोनेशन टू एनडीएफ 2,000 की डिडक्शन मिल गई, और ये 1,32,600 आ जाएगा, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। दैट्स इट। क्या मुश्किल है? आई थिंक इजिएस्ट वन इज द क्वेश्चन। ये मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है इसके।